मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ। प्रत्येक एग्जाम में एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, जो अब 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों 1946 में, और कृषि मिशन यहाँ पर 1942 में आया था। और इसमें 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो थे स्टैनफोर्ड क्लिप्सी। यहाँ पर माउंट बेटन योजना, जैसे आप देख रहे होंगे, माउंट बेटन योजना के तहत जो है यहाँ पर भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी रूप के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देख रहे होंगे, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एक क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ऑप्शन आपका जाएगा बी, यानी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में किया गया था और इसी 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य आपके 11 है, मूल संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 8 थे। यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन का संबंध 1978 संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको 300 के क में रख करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए से और भी चीज़ें ली गई, जैसे महाभियोग हो गया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हो गया, महाभियोग हो जाएगा, महाभियोग भी जो है यहीं से लिया गया है। अगर देखेंगे तो न्यायिक पूर्वावलोकन भी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय भी जो है यहाँ से ही लिया गया है दोस्तों। जैसे कि कनाडा, यहाँ पर कनाडा से जो है संघात्मक प्रणाली लिया गया है, संघात्मक प्रणाली लिया गया है, संघात्मक प्रणाली को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यूके आपका संसदीय प्रणाली, यानी यूके मतलब जो होता है ब्रिटेन, यानी कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा के कानूनी संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले भी बता चुके हैं आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, संविधान सभा का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना जो लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से इसको प्रस्तावना को लिया गया है। प्रस्तावना में जो है कि इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है, इसको जो है कि संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद यहाँ पर 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देख रहे हैं, इसको अनुच्छेद 32 के तहत जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे बी, यानी राज्य के निर्देश तक, तो यहाँ पर भी दिया गया है, यानी कि यह 36 से 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के निर्देश तत्व, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। मूल अधिकार आप देख रहे होंगे कि संविधान के भाग 3 में आपको मूल अधिकार मिलेंगे देखने के लिए। संविधान के मूल जो है कि भाग 3 में जो है इस मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको देखने के लिए दोस्तों, अब 12 से 35 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो संघवाद जो संघात्मक, इसी को संघात्मक प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि ये जो है कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से आपको बताया गया आपातकालीन व्यवस्था जो है
आपातकालीन व्यवस्था को जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपको बताया गया समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर अमेरिका के संविधान से अमेरिका से जो है मौलिक जो है अधिकार लिए गए हैं, आपको बताया गया मौलिक अधिकार लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जो है यहाँ से लिया गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 दोस्तों 1947 को इसको अपनाया गया था। यहाँ पर एक डेट देख रहे हैं 15 अगस्त 1947, इसमें जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि 26 जनवरी 1950 ये डेट जो है, इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब मूल संविधान जब बना था तो उसमें कुल अनुसूचियां 8 थीं, वर्तमान में 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में इसको जोड़ा गया था, 1951 में इसको जोड़ा गया था। फिर एक 10वीं अनुसूची जो दोस्तों आया उसको 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। 1985 में इसको जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है कि दोस्तों आपका जो 13वां जो आपकी जो 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को जो है कि 73वां संविधान संशोधन के कारण जोड़ा गया था। और जो आपकी जो 12वीं अनुसूची है उसको 74वां संविधान संशोधन के कारण इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला दोस्तों पहला राज्य जो था आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर इसका गठन दोस्तों 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला ये राज्य है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको देखने को मिलेगी अमरावती इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी ये है, आप इसको थोड़ा सा याद करिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के से जो संविधान जो नागरिकता प्रदान करता है वह एकल नागरिकता होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 भारत राज्यों का संघ इसमें आपको कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत किस वर्ष संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। यहाँ पर 1952 में देख रहे होंगे, 1952 में एक राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात 1952 के तहत होता है। राष्ट्रीय आपात 1952 में। 1960 में हुआ था वित्तीय आपात दोस्तों, वित्तीय आपात जो है इसको 1960 में किया गया था। आगे प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह का 18 दिन का समय लगा। और इसको बनाने में जो है लगभग जो है 63,96,729 रुपये खर्च किए गए थे इसको बनाने में। भारतीय संविधान का निर्माण करने में 63,96,729 रुपये इसको लगे थे। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव यानी जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है संविधान सभा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहले बता चुके हैं। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर जो है कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल के बारे में दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पहले बता दिए, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार, यानी कि भारतीय संविधान की जो है विशेषता यह है कि भारत में जो है लिखित संविधान भी है, संसदीय सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ पर अध्यात्मक प्रणाली जो है ये हमारे
भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत के यानी कि भाग 3 को। भाग 3 क्या है? इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से दोस्तों? मौलिक अधिकार जो है आपके आपके 12 से लेकर के 35 तक आपको देखने के लिए मौलिक अधिकार मिल जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी कि अमेरिका के संविधान से आपको बताया गया है। भाग 2 आप देख रहे हैं, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, जो कि 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल आपको देखने के मिलेंगे। भाग 4 के बारे में आपको जो भाग 4 जो है यहाँ पर भाग 4 जो आप देख रहे हैं दोस्तों, भाग 4 में जो है आपका राज्य की नीति निस्तृत आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 यहाँ पर भाग 4 का क लिखा गया है, इसमें मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर एक और देख रहे हैं भाग 4 का और 51 के क में आर्टिकल है, 51 के क में इसको रखा गया है। दल बदल, अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। दल बदल विरोध कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से, यानी कि इसको जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन 52वां 1985 में जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न रहेंगे। और इस जो है वीडियोस को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए जो है इसको लाइक भी करिए, और आगे की वीडियो जो है लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों।